गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू दृश्यम क्लासेस। एंड आज मैं आपके साथ हूँ हरिवंश कर्मा। एंड आज का हमारा लेक्चर से मैथ्स का। मैथ्स के इस लेक्चर में आज हम समझेंगे कि इकाई का अंक कैसे याद किया जाता है। फ्रेंड, यदि हम बात करें इकाई के अंक याद करने की, तो ये वाला जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी वाले टॉपिक से हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझिए कि यदि एग्जाम में इकाई का अंक निकालने के लिए आता है तो हम कैसे इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए, एग्जाम का ध्यान रखते हुए, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक याद करना। तो फ्रेंड, इकाई के अंक याद करने में सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि इकाई का अंक क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे फ्रेंड, यदि मान लीजिए हम एक कोई सी भी संख्या लेते हैं 2, 5, 6, 8, 9। अब यदि कोई हमसे पूछता है कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो फ्रेंड जो सबसे लास्ट डिजिट होती है, सबसे अंतिम अंक होता है, वही होता है इकाई का अंक। यदि कोई हमसे पूछे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, हम बोल सकते हैं कि इस संख्या में इकाई का अंक है 9। यदि कोई हमसे यहाँ पूछे 2, 5, 6, 8, 9, 0, 3, यदि कोई हमसे यहाँ पे पूछता है कि इकाई का अंक क्या है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 3 है। लेकिन फ्रेंड, हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इकाई के अंक निकालने के लिए, वो तब आती है जब इन संख्याओं के ऊपर कोई सी घात हो, कोई सी पावर हो। सपोज की जाए कि इसी एक संख्या के ऊपर यदि किसी ने एक पावर ला दी 210, तब हम कैसे पता करेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। और यदि मान ली जाए कि इस संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दिया गया है, तब हम कैसे बताएंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो फ्रेंड, आइए हम समझते हैं सभी बातों को कि यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम उनका आंसर कैसे देंगे। तो फ्रेंड, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला वाला हमारा पॉइंट आएगा और वो पॉइंट होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 एंड 6 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो फ्रेंड चाहे उस संख्या की पावर हम कितनी ही लगा दें, हमेशा इकाई का अंक ये सेम नंबर ही होंगे। जैसे यदि इकाई का अंक 0 है, तो चाहे हम उस संख्या की पावर कितनी ही लगा दें, इकाई का अंक हमें 0 ही मिलेगा। चाहे यदि इकाई का अंक 1 हो, तो उसकी पावर हम कितनी लगा दे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और वैसे ही होगा हमारा 5 के साथ, और वैसे ही होगा हमारे 6 के साथ। आइए अब इन जो हमने पढ़ा है 0, 1, 5 से, इनको समझते भी है कि किस टाइप से इनका क्वेश्चन आएगा और इनका आंसर कैसे निकलेगा। जैसे सपोज कीजिए किसी ने लिखा 1000 और 1000 की कोई घात लगाता है 210। किसी ने लिखा 1000 और उसकी घात लगाते हैं यहाँ से 210। तो फिर यदि अब कोई हमसे पूछेगा इस क्वेश्चन में कि बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो फिर हम कैसे आंसर देंगे। तो फ्रेंड, हमें कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि यदि हमें इस संख्या का इकाई का अंक 0 है, इस संख्या में इकाई का अंक है 0, तो डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान रखना, यदि इकाई का अंक है 0 और घात कुछ भी हो, चाहे 210 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इकाई का अंक आएगा आपका 0। वैसे फ्रेंड, यदि हम यहाँ की बात करें 2, 1, 2, 8, 6, 9 और 1, अब चाहे इसकी पावर भी 2, 8, 9, 6, 8 कुछ भी हो, फ्रेंड केवल हमें देखना है कि यदि इकाई का अंक है हमारा 1, तो चाहे उसकी घात कितनी हो, हमेशा इकाई का अंक होगा 1 ही होगा। वैसे यदि हम बात करें 5 की, तो मान ली जाए यदि 125 की घात
200 यदि हम लिख देते हैं तब भी इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। और वैसे ही फ्रेंड होता है 6 के साथ भी, यदि आप मान ली जाए 2 1 6 9 8 6 और इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड, हमेशा इकाई का अंक सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, वो भी मिलेगा 6 मिलेगा। तो फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि इकाई का अंक 1 हो, 0 हो, 5 हो और 6 हो, तो चाहे उन संख्या के घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक सॉल्व करने पे वही अंक आते हैं। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फ्रेंड सबसे पहला क्वेश्चन है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि इस टाइप से आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन तो आप फिर उसका आंसर क्या दोगे। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है हमारा 2 6 8 9। अब फ्रेंड मान ली जाए 2 6 8 9 और इसकी पावर है हमारी 13। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका इकाई का अंक याद कीजिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है इकाई का अंक याद कीजिए, क्या आंसर होगा। तो देखो पहले हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो फ्रेंड अभी तक मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकंड पॉइंट। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन की जितनी भी पावर होती है, में से उसकी जितनी भी घात होती है, हम उस घात को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो हम घात के रूप में लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो घात है 13, इस 13 को हमें 4 से भाग देना होगा। चाहे घात कुछ भी हो, आपको हमेशा 4 से ही भाग देना है। 4 से भाग दोगे तो आप सब जानते हो कितनी बार भाग जाएगा, 12। यहाँ पर बचेगा 3 बार भाग जाने के बाद हमारा शेषफल बचेगा 1। अब फिर जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे शेषफल बचा हमारा 1। तो आप सब जानते हो इस 13 की जगह अब क्या आएगा 1। पहले 13 लिखा था, लेकिन अब हमने क्या लिखा, शेषफल लिखा 1। अब हमें ये देखना है कि जो संख्या है उसमें इकाई का अंक क्या है। तो फ्रेंड इस संख्या में इकाई का अंक है हमारा 9। तो फ्रेंड हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसका अंतिम अंक चाहिए। तो इसका अंतिम अंक है 9। तो जैसे हम 9 लिखते हैं तो आप सब जानते हो यहाँ पे मिल जाता है हमें 9 की घात 1, और 9 की घात 1 का मतलब ही होता है 9। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक होगा 9। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन लेते जाएंगे, उन्हें सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके सभी डाउट यहाँ से बिल्कुल फिनिश होते चले जाएंगे। तो आइए हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि उसका क्या आंसर होगा। मान ली जाए हमने यहाँ पे 17 लिया, और यदि हम 17 की घात ले लेते हैं, मान ली जाए 15 लिया हमने, तो क्या होगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या की घात कुछ भी हो, वो जितनी भी घात होती है हम उसमें 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं। तो फ्रेंड आप सब जानते हो यहाँ पे लिखा 15, और जैसे ही हम इस 15 में 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग जाएगा 3 बार। यहां से हमें शेषफल के रूप में लिखना है 3 लिखना है। अब जो अंदर संख्या थी वो थी हमारी ब्रैकेट के अंदर 17, हमें केवल क्या लेना है 7 लेना है। अब फ्रेंड आप सब जानते हो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 को 3 बार गुणा करना है, तो 7 × 7 × 7। अब यदि हम 7 और 7 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 49, 49 मिलता है, लेकिन हमें 49 नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए लास्ट का अंक, वो क्या है 9। अब यदि हम 9 और 7 का गुणा करते हैं, आप सब जानते हैं 9 7 63 होता है, तो हमें क्या चाहिए केवल अंतिम अंक, और वो क्या होगा 3 होगा। इसलिए फ्रेंड हम बोल सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा 3 होगा। आइए फ्रेंड हम और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अब बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिन्होंने हमारा पॉइंट नंबर 1 को अच्छे से समझा होगा
वो इस क्वेश्चन का आंसर केवल देखते ही बता सकता है। वो ये होगा, हमने पॉइंट नंबर 1 में ये पढ़ा था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होगा, उन संख्या का इकाई का अंक हमेशा सेम संख्या ही होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप सब जानते हो कि हमें इकाई का अंक क्या मिला, वो है इकाई का अंक हमारा 6। इसलिए हमें यहाँ से पावर बिल्कुल भी नहीं देखना, चाहे कुछ भी पावर हो, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो फ्रेंड केवल आपको यहाँ पे देखना था इकाई का अंक, इकाई का अंक है हमारा 6, इसलिए हमारा आंसर भी होगा 6 ही होगा। आइए अब कुछ और क्वेश्चन से देखते हैं। अब फ्रेंड हम क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हुए यहाँ पे समझते हैं कि यदि इस टाइप से टाइप चेंज होकर आता है तो फिर हम इकाई का अंक कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 216 और इसकी पावर है यहाँ पे 13, फिर है हमारा 1 2 1 और यहाँ पे पावर है हमारा 216 और इधर भी एक संख्या है जो है हमारा 156 और इसकी पावर भी है फ्रेंड हमारा 2016। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने फिर से हमारा पॉइंट नंबर 1 अच्छे से समझा होगा वो इसका आंसर भी डायरेक्ट दे सकता है। तो फ्रेंड आप सब जानते हो कि जैसे पहले वाला जो संख्या है इसका अंतिम अंक है 6 और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि इकाई का अंक 6 है तो जब हम इसकी घात 13 से इसमें गुणा करेंगे, मींस हम 216 को 13 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, तब भी हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे इकाई का अंक है 1 तो 1 आएगा और यहाँ पे भी इकाई का अंक है हमारा 6 तो यहाँ पे होगा 6। और जैसे ही आप 6 और 6 का गुणा करते हो तो आप सब जानते हो आपको क्या मिलता है, 36 मिलता है और फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है, 6। इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक होगा 6 होगा। आइए फ्रेंड और क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा 196821 इंटू 156 इंटू 816 इंटू बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका अंतिम अंक क्या है। तो अंतिम अंक है फ्रेंड इसका 8, हमने लिखा 8। अब हमें क्या चेक करना है, इसकी पावर क्या है, पावर है 21। हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर में 4 से डिवाइड करना है। ये जो पावर है इसे 4 से डिवाइड करना है और जो हमारा रिमाइंडर आता है, सक्सेसफुल आता है, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे फ्रेंड आप सब जानते हो कि यदि आप 4 से भाग देते हो 4 से भाग जाएगा 5 बार, क्योंकि 4 × 5 करने पे होता है 20, केवल सक्सेसफुल बचेगा यहाँ पे 1। वैसे ही फ्रेंड यहाँ पे हम अंतिम अंक लेंगे 6। तो फ्रेंड यहाँ पे है पावर 9 और हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमें इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिल रहा है। तो ये इकाई का अंक हो गया फ्रेंड हमारा 6। अब हम जैसे अगले वाले क्वेश्चन को देखते तब भी हमें यहाँ पे इकाई का अंक क्या मिला, 6। तो ये हो गया फ्रेंड यहाँ पे 6। आप सब जानते हो 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 मिलेगा, लेकिन 36 का हमें केवल क्या चाहिए, 6, क्योंकि हमें उस 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए केवल इकाई का अंक। अब फ्रेंड इस साइड बचा हमारे पास 8। आप सब जानते हो यदि हम 8 और 6 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 48, लेकिन हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक। तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक होगा 8। तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आइए फ्रेंड कुछ दूसरे टाइप से लेते हैं हम और उन्हें सॉल्व करते हैं। अभी तक फ्रेंड हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट फ्रेंड ये बोलता है कि यदि किसी संख्या की घात कुछ इस टाइप से है कि यदि हम उसको 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पे यदि सक्सेसफुल 0 बचता है तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। यदि आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे मिला है 1 2 8, एक संख्या 1 2 8 और यदि मान ली जाए इसकी पावर आपके पास हो 8, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला नियम तो यही बोलता है कि इसकी जितनी भी घात है
उस घात में हम किससे भाग देते हैं, 4 से। अब जैसे हम यहाँ से 4 से भाग देते हैं, आप सब जानते हो यहाँ पे हमारा सेशन बचता है 0, तो क्या हम 218 की घात 0 लिखे? नहीं फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो ध्यान रखना जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि यदि हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पे यदि शेषफल हमारे पास बचता है 0, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें उसकी घात हमेशा 4 ही रखना है। जैसे 16 में 4 से भाग देते हैं तो भाग चले जाता है, 0 शेषफल बचता है। ऐसी सिचुएशन में भी हम घात क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स सब जानते हो कि यदि हम 8 में भाग देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 होता है, शेषफल 0 बचता है, इसलिए हम शेषफल 0 को नहीं लिखेंगे। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो ऐसे सिचुएशन में हम घात को रखेंगे 4। तो फ्रेंड यहाँ पे एक अंक है हमारा 8 और इसकी घात हम रखेंगे 4 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, आप सब जानते हो यहाँ पे 8 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। आप जानते हो 8 × 8 करते तो हमें मिलता है 64, लेकिन 64 का हमें क्या चाहिए, 4। इस साइड करोगे तो 8 × 8 64 होता है, हमें 64 का क्या चाहिए, 4। और फिर 4 और 4 का गुणा करते तो आपको मिलता है 16 और हमें क्या चाहिए, 16 का 6 चाहिए। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक होगा 6 होगा। आइए फ्रेंड कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। एक हम चाहे तो नंबर आगे ले सकते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। बताइए फ्रेंड क्या आंसर होगा। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड, हम सब जानते हैं इकाई का अंक है यहाँ पे 6, तो चाहे घात कुछ भी हो हमेशा 6 ही मिलेगा। इस साइड भी फ्रेंड हमें 6 मिलेगा, इस साइड भी हमें 6 मिलेगा और यहाँ से भी हमें मिलेगा 6। यदि हम 6 और 6 को जोड़ते हैं, 6 6 तो 12 6 तो 18 और 6 तो 24, हमें मिला 24 और 24 से हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका इकाई अंक होगा 4। आइए फ्रेंड अब कुछ और टाइप देखते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड अब हमारा अगला टाइप है 2, यहां से मान के चलिए ये 2 है, 2 8 6 9 बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अंतिम अंक को लेते हैं, हमने अंतिम अंक लिखा। अब जैसे ही हम यहाँ पे हमारा घात है 4, जैसे ही हम इस 8 में 4 से भाग देते तो हमें मिलता है 0, लेकिन आप सबको पता है हमें 0 नहीं लिखना, हमें तो क्या लिखना है, 4 लिखना है। इस साइड फ्रेंड हमें केवल लेना है ये 4, और जैसे हम घात 10 में 4 से भाग देते तो 4 से भाग जाता है 2 बार और हमारा शेषफल बच जाता है, यहाँ से 2 बच जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 को कितनी बार गुणा करना है, तो 9 को हमें करना है कितनी बार, 4 बार गुणा। अब सब जानते हो फ्रेंड यदि हम 9 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि 9 और 9 को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 81, लेकिन 81 से हमें क्या लेना है, केवल 1 लेना है। 9 × 9 करोगे तब भी आपको 81 मिलेगा, लेकिन हमें क्या लेना है, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है, हमें 1 ही मिलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 4 × 4 करते तो आप सब जानते हो हमारे पास मिलता है 16, लेकिन हमें 16 से चाहिए केवल हमारा 6, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन थे इकाई के अंक की। ऐसे हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उन पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए एंड हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। Thanks for watching.